सुन लीजिए, ईमान में रोशनी आ जाए। मुलाहिजा फरमाए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे दीवानों, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनिए एक हदीस सुनिए, हदीस मुस्तफा कितनी भली मालूम होती है, हदीस मुस्तफा कितनी भली मालूम होती है, इसको जब सुनिए तब नई मालूम होती है। इलाहाबाद, कानपुर के बगल में इलाहाबाद, इलाहाबाद के एक आशिक़ रसूल ने ख्वाब में नबी का दीदार किया। आंख बंद हुई, सोए, आका का दीद हो गया। और हम गुलामों का यही अकीदा है कि जिस दिन नबी की दीद हो जाएगी, कसम खुदा की उसी दिन सच्ची ईद हो जाएगी। जिस दिन ईद हो जाएगी उसी दिन सच्ची ईद हो जाएगी। तो गुलाम ने आका करीम को देखा। और हजरात, हमारे आपके लिए बड़ी चीज है कि हम पल में मदीना चले जाएं। मेरे नबी के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है कि पल में यहाँ चले आवे, उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है कि वो यहाँ चले आवे। इसलिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक शायर ने तो बड़े छोटे अंदाज में यूं कलम बंद किया था, इलाहाबाद के उस आशिक अल्लाहु अकबर जिसने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दीदार किया, ख्वाब में देखा, अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार किया, अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो देखा तो मचल गए, अल्लाह अकबर। और जानते हैं, एक मोमिन और एक मुसलमान की मेराज हकीकत में अल्लाह अकबर उसी वक्त है जब प्यारे मुस्तफा का दीदार हो जाए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए। और एक शायर ने कहा था कि तसव्वुर में मदीने की जियारत रोज करते, तसव्वुर में मदीने की जियारत रोज करते हैं कि तसव्वुर में मदीने की जियारत रोज करते हैं, गुलामाने नबी दीदार जन्नत रोज करते हैं, गुलामाने नबी दीदार जन्नत रोज करते हैं। जैसे ही आका का दीदार हुआ तो उन्होंने क्या देखा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में आंसू, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अश्कबार थी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे। तो जैसे ही रोते हुए देखे ना तो तड़प गया दीवाना। और हकीकत बात यही है प्यारी, आपको जिनसे बड़ी मोहब्बत हो, बड़ा प्यार हो, अगर वो आपके सामने में रो दे तो आप फिर बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा। जैसे मिसाल के तौर पर आपको अपनी बेटे से मोहब्बत है, आपको अपने भाई से मोहब्बत है, अगर छोटा भाई या बड़ा भाई आपके सामने में रो दे तो आप भी सब्र नहीं कर पाइएगा, आप भी बिलक जाइएगा, आप भी तड़प जाइएगा। तो दीवाना भी तड़प गया, तड़प के कहता या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपको किस बात में रुला दिया, किस बात में आपको इतना दुखी कर दिया। आका, जबकि खुदा ने जमीन बनाई है आपके खातिर, आसमां बनाया आपके खातिर, चांद को सजाया आपके खातिर, सूरज को जगमगाया आपके खातिर, जन्नत को सजाया आपके खातिर। आका, कौनैन को अल्लाह पाक ने आपके लिए बनाया है, जमीनों जमा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए, चुनी व चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, देहन में सदा तुम्हारे लिए, बदन में है तुम्हारे। आका, आपको किस बात में रुलाया, इतना सुनना था। मेरे आका फरमाते हैं, रोने की वजह सिर्फ यही है, आज मेरी उम्मती ने मुझ पे दुरूद पढ़ना छोड़ दिया। अल्लाह,
आज मेरी उम्मती ने मुझ पे दुरूद पढ़ना छोड़ दिया, जबकि मैंने अपनी उम्मती के लिए क्या नहीं किया। पैदा होते ही सजदे में सर रख के कहा, या रब्बे हमारी उम्मती। जब बड़ा हुआ तो मक्के की नोकीली पत्थर पे सजदे में पेशानी रख करके मैंने आंसू बहा के कहा, या रब्बे हमारी उम्मती। कभी गारे हिरा में, कभी गारे सौर में, कभी बदर के मैदान में, कभी उहद के मैदान में, कभी सफर में, कभी हदर में आंसू बहा बहा कर कहते रहा, या रब्बे हमारी उम्मती, या रब्बे हमारी उम्मती। ए अल्लाह मेरी उम्मती को माफ कर दे, ए अल्लाह मेरी उम्मती को माफ कर दे। मैं पूरी जिंदगी अपनी उम्मती के लिए रोता रहा, और आज मेरी उम्मती को इतनी सी फुर्सत नहीं है कि जिन्होंने इतने आंसू बहाए हैं, चलो आज कम से कम सोने से पहले चंद मर्तबा अपने नबी की बारगाह में दुरूद ही पढ़ लेते हैं। चंद बार नबी की बारगाह में दुरूद का तोहफा पेश कर देते हैं। प्यारे मजलिस से तो बहुत सुन के चले जाते हैं और बात समझ में नहीं आती, अमल नहीं कर पाते हैं। एक फकीर, एक कम पढ़ा लिखा मौलवी आप तक एक पैगाम पहुंचाता, अमल कीजिएगा इंशाअल्लाह, दुरूद पढ़ना नहीं भूलिएगा, नहीं भूलिएगा। वो क्या है कि आप दुकान जाइए और दुकान जाने के बाद किताब की दुकान, तस्बीह की दुकान पे जाकर के 20 रुपया में तस्बीह का एक दाना खरीद, और तस्बीह का दाना खरीदने के बाद बिस्तर पे जहां सोते वहां रख दीजिए। अल्लाह ने दुकान दिया है तो काउंटर पे रख दीजिए। अल्लाह ने 4 पहिया दिया है तो गाड़ी के सामने रख दीजिए। कसम खुदा की, गाड़ी में जब आप बैठेंगे ना, तस्बीह के दाने पे जब नजर जाएगी ना, तो तस्बीह आपके हाथ में आवेगा, और जब दाना हाथ में आवेगा, सूफिया फरमाते हैं तस्बीह का दाना ये मुंह का लगाम है, ये मुंह का लगाम है। जैसे ही दाना हाथ में आवेगा ना, तो मुंह आपका चलने लगेगा। उस वक्त ख्याल आएगा कि जिंदगी को किसने देखा है, हम सफर पे निकले हैं, पता नहीं लौट के जा पाए या ना जा पाए, इसलिए चलो भाई सफर भी आसानी से कट जाए, नबी पे दुरूद भी पढ़ने लगते न शुरू कर देते हैं। आप छोटा ही दुरूद, अगर बड़ी दुरूद नहीं पढ़ पाते हैं, छोटी दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इसी को पढ़ना शुरू कर दीजिए, सफर आपका कटता जाएगा। दुकान के काउंटर पे अगर तस्बीह के दाने हैं, तस्बीह का दाना लेकर के आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। मेरा दिल बोलता है, ईमान बोलता है कि प्यारे ग्राहक बात में आवेगा, खुदा की रहमत आपके दरवाजे पे पहले बरसने लगेगी, खुदा की रहमत आपके यहाँ पहले नज़ूल होगा। इसलिए प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद भी पढ़ा कीजिए, अब मोहब्बत के साथ सलाम भी पढ़ा कीजिए। क्यों? इसलिए कि दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है और सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। जी हाँ, दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। आप कहिएगा कैसे पता चलेगा कि जवाब मिला? हम कहते हैं प्यारे कभी ऐसा भी जिंदगी में हो जाए, होता है जो अहले मोहब्बत सलाम पढ़ते हैं ना, होता है जब आप सलाम पढ़ने के लिए खड़े हो सलाम पढ़े, तो कभी ऐसा भी होता है कि अपने आप आंख बरसने लगती है। जब आंख बरसने लगे ना, तो आप महसूस कीजिए आज मदीने वाले मुस्तफा का जवाब आ रहा है, आज आपका कौम का जवाब आ रहा है। और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में एक मर्तबा अगर उम्मती को याद कर लिया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब से नवाज दिया, तो यकीन जानिए दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। सारे लोग हमारे साथ मिलकर पढ़ लें।